बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ स्वामी विवेकानंद को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 15 स्वामी विवेकानंद। हम इसमें एक शिक्षाप्रद कहानी को जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद को सभी लोग जानते हैं। भारतवर्ष में की संस्कृति और सभ्यता को सारी दुनिया में गौरव दिलाने वाले ये स्वामी विवेकानंद जी का ही हाथ था। इनका जन्म 12 फरवरी सन 1863 ईस्वी में हुआ था और कोलकाता में ये जन्मे थे। इनकी माता का नाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी था और पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद जी को प्यार से बिले कहकर बुलाते थे। जैसे हम सभी का भी घर में कुछ नाम होता है ना, सोहन का सोनू, गुड़िया, पता नहीं क्या क्या नाम हम बच्चों के रखे जाते हैं। उसी तरीके से स्वामी जी को भी बिले कहकर पुकारा जाता था। उनके पिता बहुत उदार स्वभाव के थे। वो दयालु व्यक्ति थे। दीन और दुखियों और गरीबों की वो हमेशा सहायता करते थे, मदद करते थे। उनकी माताजी भी विदुषी और स्नेहिल हृदय की थी, यानी उनके हृदय में सभी के लिए प्यार था। उनके जीवन पर उनकी मां के व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट दिखाई देती थी। स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो अपनी मां के जैसे थे। बिले यानी विवेकानंद जी बचपन से ही तेज कुशाग्र यानी तेज बुद्धि, तेज स्वभाव वाले थे। मेधावी बालक थे, होशियार बच्चे थे। शारीरिक व्यायाम और खेलकूद की ओर उनका रुझान था। वो शारीरिक व्यायाम यानी एक्सरसाइज में और खेल कूदों में वो बहुत रुचि दिखाते थे। बिले सदैव सत्य पर अडिग रहने वाले बालक थे। ये हमेशा सच पर टिके रहते थे, चाहे उनकी गलती हो। उन्हें पता है कि सच बोलने से मुझे परेशानी होगी, उसके बावजूद भी वो हमेशा सच ही बोला करते थे। एक बार भूगोल की कक्षा में उनके शिक्षक ने उनसे एक प्रश्न पूछ लिया। भूगोल जो सब्जेक्ट होता है, ज्योग्राफी, उसमें उनके टीचर ने उनसे एक सवाल पूछा। बिले ने प्रश्न का उत्तर सही दिया, लेकिन शिक्षक ने उनके उत्तर को गलत कहकर उन्हें सजा दी। अब उनका जवाब सही था, लेकिन फिर भी जो टीचर था उन्होंने बोला नहीं, ये उत्तर गलत है, और विवेकानंद जी को सजा दी। विवेकानंद जी ने घर आकर रोते हुए माँ को सारी बात बता दी। माँ ने कहा, बेटा, यदि तुम मानते हो कि तुमने कोई भूल नहीं हुई तो तुम सत्य पर अडिग रहो, यानी तुम अपनी बात पर लड़े रहो, तुम उस बात से पीछे ना हटो। दूसरी ओर जब शिक्षक टीचर को यह पता चला कि बिले का उत्तर सही था और उन्होंने बेकार में ही उसे सजा दी, तो उन्होंने दूसरे दिन बिले से यानी स्वामी विवेकानंद जी से माफी मांगी। विवेकानंद को पुस्तक पढ़ने का भी बहुत शौक था। वो पुस्तक पढ़ने में उनकी विशेष रुचि रहती थी। उनके साथी पास ही लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय में उनके लिए मोटी मोटी पुस्तकें लाते थे, यानी ताकि वो उन पुस्तकों को पढ़ सकें। और स्वामी जी उन्हें एक ही दिन में लौटा दिया करते थे। वो एक ही दिन में सारी पुस्तक पढ़कर खत्म कर दिया करते थे। पुस्तकालय अध्यक्ष ने उसके साथियों से कहा, स्वामी जी सचमुच किताबें पढ़ते हैं या नाटक करते हैं? अब जो पुस्तकालय वाला व्यक्ति था, उसका मालिक, वो कहता था कि ऐसा तो नहीं, तुम्हारा स्वामी विवेकानंद सच में किताब पढ़ता भी है या फिर सिर्फ नाटक करता है? स्वामी जी ने जब यह बात सुनी तो वो खुद पुस्तकालय में गए और जो पुस्तकालय के अध्यक्ष थे उनसे उनके द्वारा पढ़ी हुई किताब में से किसी भी प्रश्न को पूछने के लिए उन्होंने कहा कि जो जो पुस्तक यहाँ से मैंने मंगवाई, आप उसमें से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। जब पुस्तकालय के अध्यक्ष ने सवाल पूछे तो स्वामी जी ने सभी के उत्तर सही दिए। पुस्तकालय का अध्यक्ष यह देखकर चकित यानी हैरान रह गया कि इतनी जल्दी ये बच्चा पुस्तक पढ़ लेता है और समझ भी लेता है और उसे याद भी है कि मैंने क्या पढ़ा।
स्वामी जी अपने देश के प्रति अगाध श्रद्धा रखते थे, यानी वो अपने देश के लिए बहुत ज्यादा श्रद्धा रखते थे अपने मन में। साथ में ही वो ये चाहते थे कि हर भारतवासी में आत्मसम्मान की भावना हो, अपने सम्मान के लिए वो जीवित रहे। स्वामी जी ने भारत में रहने वाले भारतीयों को अपने देश और संस्कृति के प्रति श्रद्धा रखने की शिक्षा दी। उन्होंने सिखाया कि आप अपने देश की इज्जत करें, अपनी जो संस्कृति है उसको सम्मानित करें। यही नहीं, विदेशों में भी उन्होंने गर्व और दृढ़ता के साथ ऊंचे स्वर में भारतीय संस्कृति और सभ्यता की महिमा की उद्घोषणा करी। देश के साथ साथ में उन्होंने विदेशों में भी भारतीय संस्कृति की महिमा को प्रचार प्रसार में लाया। स्वामी जी का मानना था कि यदि देश आगे बढ़ता है तो देश के हर एक व्यक्ति को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनना होगा, तभी देश की तरक्की मुमकिन है। उन्होंने युवकों के शारीरिक रूप से शक्तिशाली होने पर भी बल दिया। उन्होंने जो युवा लड़के थे, उन्होंने उनके शारीरिक बल यानी मजबूती पर भी बल दिया कि यदि आप मजबूत रहेंगे तो आप किसी से भी टकरा सकते हैं, भिड़ सकते हैं। देश को ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने स्त्री शिक्षा को भी आवश्यक बताया। उन्होंने बताया कि महिलाओं को पढ़ना लिखना भी बहुत जरूरी है। 4 जुलाई 1902 को स्वामी जी का देहांत हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। उस समय वो मात्र 39 वर्ष के थे, 39 इयर्स के थे। आज स्वामी जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षाएं रामकृष्ण मिशन तथा विवेकानंद के केंद्र के माध्यम से भारत के जन जन को संस्कारित करने का कार्य किया जा रहा है। यानी उनके जो चलाए गए अभियान थे, मिशन थे, वो उनके द्वारा आज सभी को उनके संस्कार दिए जा रहे हैं, उनकी सोच को बढ़ाया जा रहा है, उनके विचारों को लोगों के बीच में फैलाया जा रहा है। ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। इसी तरह हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।